सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके साथ साथ दो स्टॉक्स के बारे में और आपको बताएंगे जो दोनों डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। भी आपको पता ही होगा डिफेंस सेक्टर की कंपनी, इसको लेकर मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल भी रहा था जब ये स्टॉक 200 के नीचे में था ना, और अभी मार्च में जब करेक्शन बनी थी इन शेयरों में, तब भी आपको बोला था कि भाई मौके हैं इन शेयरों में इन्वेस्ट करने के। और आज आप लोगों देखो 235 के आसपास का इसने बाउंड वीक हाई भी क्रिएट की है। तो काफ़ी शानदार तेजी, 60 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम रही है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम। तो काफ़ी अच्छा डाटा रहा है। तो इसी के चलते आप लोग देखोगे जेफरीज ने कवरेज दिया भाई इन 3 डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर, जहां पर आपको भी आई थिंक ट्राई करना चाहिए। और इन शेयरों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो भाई। लॉन्ग टर्म कम से कम अगले 2 से 3 साल के लिए, अगर 3 साल उससे भी लंबा आप लोग चल सकते हो मार्केट में, तो भाई इन्वेस्ट करो। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे ना तो इन शेयरों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भाई। ठीक है, इन कंपनियों में ग्रोथ होना बाकी है, डिफेंस सेक्टर में अभी बहुत रैली बनना बाकी है। तो इन शेयरों के अंदर ऑलरेडी आप लोग देखोगे भी 25-30% रिटर्न आई थिंक आपको मिल गए होंगे, जिन्होंने भी नीचे के भाव से खरीदारी की है। ठीक है, तो चलिए भाई आप देख लेते हैं। अभी तो रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट बाकी है। अभी जो पीछे डेटा कंपनी ने दिखाया था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 80,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक इसकी। ठीक है, उसके बाद कंपनी लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रही हैं। अभी पीछे भी कंपनी को ऑर्डर मिला था, और ये ऑर्डर बुक आप लोग इतने ज़्यादा मजबूत है कि कंपनी के पास आने वाले 1 से 2 साल के लिए बहुत काम है। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल के लिए तो होल्ड रखो इसको। 500 रुपये तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट आ सकते हैं इसके अंदर। क्वार्टर रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट्स के बाद स्टॉक आपको ऊपर में कैसे मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जेफरीज ने HAL और डेटा पैटर्न पर बाय कॉल के साथ जो है भी अपनी कवरेज शुरू की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी दूसरे जो 2 स्टॉक है, डेटा पैटर्न हो गया और एक और है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस शेयर को भी मैंने 2700-2800, उससे पहले जब इसने स्प्लिट दिया था या शायद बोनस दिया था उस टाइम भी मैंने आपको ये, जब ये 1800 के आसपास था वहाँ पर भी बोला था। और लॉन्ग टर्म में आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो इन सबको देखते हुए इसके साथ साथ जो बेल है वहाँ पर भी अपना जो पॉजिटिव रुख है, वो अपना जो नज़रिया है वो यहाँ पर बरकरार रखा है, इन्होंने कायम रखा है। ठीक है, तो कैसे हो सकते भी आगे के टारगेट देखो, ये क्यों इनके ऊपर इतने बुलिश है। तो यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस स्टॉक्स, डेटा पैटर्न डिफेंस और जो एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स है कि ये टॉप कंपनी है। इसे स्वदेशीकरण और आप लोग देखोगे जो क्या बोलते हैं स्वदेशीकरण और जो बढ़ते निर्यात का, ठीक है, मेक इन इंडिया वाला जो है, उसके साथ साथ आप लोग देखोगे मेड इन इंडिया का जो प्रयोग किया जाएगा वो, और बढ़ते हुए निर्यात का आप लोग देखोगे फ़ायदा मिलेगा। जो एक्सपोर्ट का फ़ायदा है ना बढ़ता हुआ लगातार, आप लोग अभी पीछे जो डेटा आया था ना एक्सपोर्ट का, वो ज़बरदस्त था भाई, पिछले साल के मुकाबले फिर ऑल टाइम हाई पर पहुँचा हुआ था। स्वदेशीकरण और प्रयासों से घरेलू रक्षा खर्च में आप लोग बढ़त होगी, और वित्त वर्ष 2030 तक निर्यात $7 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है भाई। ठीक है, इतना बड़ा आप लोग देखोगे इनका आगे का टारगेट है, नजरिया है एक्सपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको इनके थोड़े बहुत टारगेट बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कैसे टारगेट दिए गए हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और डेटा पैटर्न बायोटेक के साथ कवरेज शुरू की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अपना जो सकारात्मक रुख है वो बनाए रखा है। जेफरीज ने HAL के 3900 रुपये तक के ऊपर में, यानी कि करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो 18% के आसपास के जो ना भी ऊपर में टारगेट दिए हैं, और जो कि 3900 रुपये बैठते हैं। और डेटा पैटर्न की अगर बात की जाए तो 3545 रुपये के ऊपर में टारगेट दिए हैं, मौजूदा भाव से 40-45% ऊपर में। ठीक है, इसके साथ आप लोग देखोगे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के भी आप लोग देखोगे 260 रुपये के टारगेट ऊपर में दिए हैं, अगर मौजूदा भाव से देखा जाए तो 29% के ऊपर में टारगेट स्टॉक में। तो 29 तो आई थिंक नहीं बनेगा भाई, क्योंकि 233 के आसपास तो है स्टॉक। ठीक है, तो ये इसके ऊपर में रहने वाले हैं लेवल वगैरह, इनके ऊपर आपको ट्राई करनी चाहिए। और पीछे भी मैंने कई बार आपको बताया भी, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोग ये डिटेल में पढ़ना भाई इसको। ठीक है, आप अगर एक निवेशक हो तो आपको जरूर पढ़ना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।